हेलो एवरीवन, आई रियली होप कि आप सब जो है बहुत बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आपका नेट जेआरएफ का सिलेबस क्या है। कल के वीडियो हमने जो है डिटेल के अंदर डिस्कशन किया था अबाउट द नेट जेआरएफ कि होता क्या है नेट जेआरएफ, कौन कौन इसको दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी फीस क्या रहती है, क्या क्या मोड ऑफ प्रोसेस होते हैं, कैसे जो है पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने कल देखी थी पूरी डिटेल के अंदर। जिस भी बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है या आपको किसी को भी डाउट है पेपर के अंदर, तो जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड आपको कर दूंगी, आप वहाँ से जो है वीडियो को देख सकते हो। चलिए, तो नेट जेआरएफ जो है दो पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2 नेट जेआरएफ के अंदर। ठीक है जी, ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, थोड़ा सा आज फिर देखते हैं इसको थोड़ा सा जल्दी। तो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है दोनों ही ऑनलाइन मोड के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं। सबको पता है कि ऑनलाइन मोड क्या होता है, आपके कंप्यूटर पे बैठ के जो है पेपर कराया जाता है, उसको हम कहते हैं ऑनलाइन मोड। ठीक है, दोनों पेपर कितने मिनट के होते हैं, मतलब पेपर 2 प्लस पेपर 1 होता है, ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिला के जो है ये 3 घंटे का होता है। ठीक है, कोई भी ब्रेक नहीं होता इसके बीच में, कोई भी गैप नहीं दिया जाता आपको। पेपर 1 सबसे पहले आपका पेपर 1 होता है, जैसे ही आपका पेपर 1 खत्म होता है आपके सामने जो है आपका पेपर 2 आ जाता है और ऊपर टाइमर जो है चल रहा होता है। 3 घंटे का पूरा आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, पेपर 1 जो है सबके लिए कॉमन रहता है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और पेपर 1 जो है सबके लिए कॉमन रहता है, किसी के लिए कुछ भी अलग नहीं होता है। पेपर 2 जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपका सब्जेक्ट रहा है उसके बेस पर जो है आप ये एग्ज़ाम देते हो, पेपर 2 वो होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है सोशोलॉजी के अंदर, तो जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा वो आपका सोशोलॉजी रहेगा। ठीक है, पेपर 1 के अंदर आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि एक क्वेश्चन है जो है आपका 2 नंबर का होता है, तो टोटल ये 100 नंबर का पेपर आपका होता है पेपर 1। पेपर 1 आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो फिर इसके से आपका पेपर 2 जो है 200 मार्क्स का हो जाता है। तो ऐसे जो है पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपके दोनों जो पेपर हैं वो आपके 300 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि आपका जो है यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कि ये पेपर जो है दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में होते हैं, यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों के अंदर ये कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो आपने देख लिया। कोई भी डाउट है अगर किसी को भी इस चीज़ के अंदर, तो आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, या अभी तक जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है मेरा, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, दैट इज़ नॉलेज विद कोमल। ठीक है जी, चलिए, दूसरी चीज़ पेपर 1 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, आपका सिलेबस का पार्ट क्या रहता है पेपर 1 का। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नहीं पता होता है बच्चों को कि पेपर 1 के अंदर क्या पूछा जाता है, क्योंकि पेपर 1 के अंदर सिर्फ 3 या 4 चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो पेपर 1 के अंदर आपसे पूछी जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड पे आपके क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपका इंग्लिश का पार्ट है, कम्युनिकेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग यानी कि ये आपका मैथ्स का पार्ट हो गया। गिव मी अ मिनट, व्हाट इट हैपेंड, या ये आपका मैथ्स का पार्ट हो गया। लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन। बहुत से बच्चों को ना डाटा इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन रहती है कि डाटा इंटरप्रिटेशन में पूछा क्या जाता है, तो थोड़ा सा डिटेल के अंदर यहाँ पे आपके पीपीटी से आपके पास है पीडीएफ के अंदर, तो आप डिटेल के अंदर भी अपनी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। आईसीटी, इट इज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपसे टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे यानी कि कंप्यूटर बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, एआई वगैरह पे आपके, डिजिटल पे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे फ्रेम करके पूछे जाते हैं।
पीपल एंड इन्वायरमेंट से आपके क्वेश्चंस आते हैं आजकल, हायर एजुकेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आपके कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ईच टॉपिक से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम अनुमान लगाते हैं कि एक टॉपिक से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन कभी कभी जो है क्वेश्चंस की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो इसको हार्ड एंड फास्ट मत लेना कि हाँ अगर 5 बोला है तो 5 ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है कि कॉग्निटिव टीचिंग क्या होती है, इमोशनल क्या होता है, ठीक है, कौन से लेवल पे कैसी टीचिंग आपको प्रोवाइड करानी चाहिए, अडल्ट टीचिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ती हैं। पूरा सिलेबस आपके सामने है, आप डिटेल में इसको देख सकते हो, ठीक है जी। रिसर्च एप्टीट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चों को जो है ये टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, तो आपको जो है काफ़ी अच्छे से इसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल के ऊपर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक रीजनिंग, कौन कौन से टॉपिक हैं ये सारा आपको यहाँ पे बताया गया है। लॉजिकल रीजनिंग से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन से बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, इस फॉर्म के अंदर जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, ठीक है जी। चलिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपके यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस अब फ्रेम होने लगे हैं, और ये बच्चे प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी कट ऑफ पीछे रह जाती है। तो ये टॉपिक जो है आपको ज़रूर से प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, खासकर कि जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से रहते हैं उनको थोड़ा सा जो है इसके अंदर प्रॉब्लमेटिक लगती हैं चीज़ें, तो आपको काफ़ी अच्छे से ये टॉपिक प्रिपेयर करना है अपना। नाउ वी आर कमिंग टू पेपर 2 नाउ, क्योंकि अब मैं जो है आपको पढ़ाने वाली हूँ सोशोलॉजी, मतलब नॉट इन दिस लेक्चर, लेकिन जो है मैं आपको सोशोलॉजी यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेट यूजीसी के लिए। तो मैं जो है सोशोलॉजी का सिलेबस आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोशोलॉजी के अंदर यूनिट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे सोशोलॉजिकल थ्योरी। सोशोलॉजिकल थ्योरी किसने कौन कौन सी थ्योरी आपको दी है। फॉर एग्जाम्पल इमाइल डुर्खीम की थ्योरी, मार्क्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की, एयर रेडक्लिफ, टालकोट पासन, रॉबर्ट के मर्टन, तो इन सब के बारे में हम लोग अपने सिलेबस में इनको करेंगे। कल आपका पहला लेक्चर आएगा ऑन द इमाइल डुर्खीम, सो बी प्रिपेयर ऑफ इट, ठीक है। और साथ ही साथ मैं जो है आपको MCQ भी कराया करूँगी। और सबसे अच्छी बात जो है मेरी वीडियोस की ये रहेंगी कि आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, दूसरा आपका टॉपिक यहाँ पे रहता है इंडियन थिंकर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। कौन कौन से थिंकर्स आते हैं इंडियन। महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, GS घुरे, MS श्रीनिवास एंड इरावती कार्वे। और प्लस जितने भी आपके 26 थिंकर तो हैं ही, इसके अलावा भी जो थिंकर आपके रहते हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ है लेकिन उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड्स भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आपसे पेपर 1 के अंदर आपसे पूछा जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड, विच इज़ मोर और लेस सिमिलर टू रिसर्च मेथडोलॉजी। काफ़ी टॉपिक जो है हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी से, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड के काफ़ी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो रिसर्च मेथडोलॉजी हम पढ़ेंगे यहाँ पे अपने सिलेबस के अंदर। दूसरी चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट, पावर, अथॉरिटी काफ़ी पूछा जाता है, हैबिटस एजेंसी, काफ़ी चीज़ें आपकी पूछी जाती है नेट यूजीसी में, ठीक है। मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन। हम क्योंकि सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ कवर करते हैं, ठीक है। और काफ़ी इसलिए जो है हमारा सिलेबस जो है काफ़ी मज़ेदार हो जाता है पढ़ने में भी, और काफ़ी मज़ा आता है इसको पढ़ने में। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखेंगे कि कैसे कैसे हायरार्की है सोसाइटी के अंदर, इनइक्वालिटी कैसे है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करते हैं। सोशल चेंजेस कैसे आए, कि पहले क्या होता था अब क्या है, और अब आगे चल के क्या चीज़ें हुआ करेंगी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
यूनिट 4 के अंदर हम पढ़ते हैं आपका रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे रूरल से अर्बन जो है हम ट्रांसफॉर्म हुए, या रूरल सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, अर्बन सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट आपका यूनिट 5 रहता है। दूसरी चीज़ आपकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसे रिलेट करती है आपकी इकोनॉमी सोसाइटी से, दोनों कैसे इंटर रिलेटेड है टू ईच अदर, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा इन्वायरमेंट कैसे रिलेट करता है टू दी सोसाइटी, ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटी के अंदर लोग हैं और इसी सोसाइटी के अंदर इन्वायरमेंट परसिस्ट करता है, इन्वायरमेंट से ही हम लोग बने हैं, तो कैसे इंटर रिलेटेड है ये दोनों चीज़ें, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल के अंदर आने वाली क्लासेस में बिल्कुल देखेंगे। फैमिली किनशिप मैरिज यूनिट 8 आपका। यूनिट 9 आपका है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, एंड यूनिट 10 कल्चर सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें, और सबसे अच्छी बात मेरी क्लासेस की ये रहेंगी कि आपको MCQ भी कराए जाएंगे यहाँ पर, प्लस PYQs भी आपको कराए जाएंगे, और जो है ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर रहेंगी। तो क्लासेस को देखना ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड तक बने रहने के लिए। जिसने भी अभी तक, या किसी को भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है, तो आप मुझे जो है टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हो, या वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, और आई रियली होप कि वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।